सुअर हो तुम लोग। अपन इधर सिर्फ सवाल करते, बॉडी बिल्डर भाई है ना, वो सिर्फ बवाल करते। तो चल बता, अभी क्या करने का है? सब बताऊंगा, बताऊंगा साहब। पहचानता है? हाँ साहब, ये घड़ी हमारे साथ का लड़का पंकज उसी ने उड़ाई थी साहब। सर, इस फाइल में इस औरत की रिपोर्ट है। You're right. इस औरत का नाम रिद्धिमा है और इसके हस्बैंड ने इसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई 4 अक्टूबर 2007 को। दिस इज गुड न्यूज। कम ऑन, लेट्स गो। चल बे लाल, इब्न ने विस्तार पूर्वक पंकज की कुंडली के बारे में बता। चल बोल। साहब, वो अनाथ है साहब, सालों से हमारे साथ में गली में रहता था साहब। ऐसी छोटी मोटी चोरी चकारी किया करता था साहब वो। क्या रिपोर्ट है? घड़ी चुराने वाले छोकरे का नाम पंकज है और अनाथ छोकरा है वो। तुम में से किसी ने पंकज को कल रात कहीं जाते हुए देखा? हाँ साहब, रोज गार्डन रेस्टोरेंट गया था वो। उसका हर हफ्ते वहां पर जाना आना था। आई एम श्योर कभी जो डेड बॉडी हमें मिली है वो पंकज की ही है। डेड बॉडी? अरे डेड बॉडी अक्की जल के भस्म हो गई लिए। अच्छा, उसके बारे में तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं सर, उसने हमें कभी बताया नहीं, लेकिन वो एक दुबले पतले लड़के से मिलता था। आदित्य, एक स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ और जिस लड़के की ये बात कर रहा है उसका स्केच बनवाओ। राइट सर। मयंक, बाकी सबको लेके जाओ। चलो। आग में जली हुई औरत का नाम और एड्रेस मिल गया है। अब बाकी की कहानी उसके घर जाकर ही पता चलेगी। आज तक मैं इस उम्मीद पर जीता रहा कि एक ना एक दिन रिद्धिमा जरूर आएगी। नहीं जानता था कि उसके जाने की खबर आएगी। आपको क्या लगता है रिद्धिमा उस रात उस रेस्टोरेंट में किससे मिलने गई थी? और ऐसा कौन हो सकता है जो उसे मारकर दीवार में चुनवा दे? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उस रात रिद्धिमा किसी बहाने से घर से बाहर गई और लौट कर ही नहीं आई। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कल रात उस रेस्टोरेंट में एक दूसरे हादसे में आपके बेटे की भी मौत हो गई। What? पर हमारी तो कोई औलाद ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से जो लाश हमें मिली है वो रिद्धिमा का ही बेटा है। इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं हमारा कोई बेटा ही नहीं था। देखिए, कहीं ये रिद्धिमा की दूसरी शादी तो नहीं हो सकता है कि उसके पहले हस्बैंड के साथ उसका कोई बेटा हो? जी नहीं, रिद्धिमा की भी ये पहली शादी। अच्छा, रिद्धिमा के फोन रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला है जिस पे वो अक्सर बात करती थी। आप पहचानते इस नंबर को? जी नहीं। थैंक यू मिस्टर दिनेश। कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आपको फिर से तकलीफ देंगे। पति के हिसाब से उनका कोई बच्चा नहीं और पंकज के दोस्तों के हिसाब से पंकज की कोई मां नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि वो दोनों मां बेटे थे। सर, कहीं ना कहीं कोई भारी गड़बड़। गड़बड़ तो है, और इस गड़बड़ का पता उस नंबर से लगेगा जिस पर रिद्धिमा अक्सर बात किया करती थी। जी कहिए। जी जो मिस्टर तरुण का घर है? हाँ जी हाँ, आइए अंदर आइए। मैं उसकी पति लीना। लीना जी, हमें एक फोन नंबर मिला है जो आपके पति के नाम से इशू हुआ था। एक केस के सिलसिले में वो नंबर सामने आया है। क्या हम तरुण से मिल सकते हैं? मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? मतलब? आखिरी बार तरुण अक्टूबर 4, 2007 को घर से निकले थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं।
सर, इसी डेट को रिद्धिमा भी गायब हुई थी। रीना जी, क्या आप किसी रिद्धिमा नाम की औरत को जानती हैं? जी नहीं, बल्कि ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। माफ कीजिएगा, आपसे एक निजी सवाल करना है। आपके अपने पति के साथ ताल्लुकात कैसे थे? प्लीज। हमारा रिश्ता तो टूट ही गया था। आखिरी दिन जब वो घर छोड़कर जा रहे थे, उस दिन भी हमारे बीच में बहुत बहस हुई, बहुत झगड़ा हुआ। हमारा बेटा गया था उन्हें मनाने के लिए, पर वो नहीं माने, चले गए। माफ कीजिएगा, अपने निजी सवालों से मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूं, लेकिन क्या तरुण की कोई डेंटल रिपोर्ट है? कुछ भी, I mean, कोई एक्सरे, कोई रिपोर्ट जिससे हमें उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। प्लीज आप एक बार जरा देखिए तो सही, शायद। मैं कोशिश करती हूँ, शायद अंदर अलमारी में कुछ पड़ा हो। जी। सर, ये डेंटल रिपोर्ट क्यों? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो जला हुआ दांत तरुण का है? क्यों नहीं मयंक, अगर तरुण और रिद्धिमा एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक ही दिन गायब हुए, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस दिन रेस्टोरेंट में तरुण भी मौजूद था और वो जला हुआ दांत उसी का है। सर, अगर वो जला हुआ दांत उसी का हुआ, फिर ये पता करना पड़ेगा कि तरुण का राम नाम सत्य हो गया या उसने रिद्धिमा का राम नाम सत्य कर दिया। इंस्पेक्टर जी। ये मिला है तरुण का एक्सरे। यह है तरुण का जॉ स्ट्रक्चर, जो हमने उसका एक्सरे देखकर बनाया है। और इस जॉ से ये दांत मैच करके देखा जो तुम्हें रेस्टोरेंट में मिला। एंड गेस व्हाट? एंड गेस व्हाट? ये दांत तरुण के दांतों से मैच करता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जब रिद्धिमा का खून हुआ और उसे दीवार में चुनवाया गया, उस वक्त तरुण वहां मौजूद था? मे बी। अरे लिख के ले लो मेरे से, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारा किया धरा है ना वो तरुण शाने का है। उसने उसको चिपकाया दीवार के अंदर, मारा और 5 साल से कल्टी है। लेकिन ये बात हम साबित कैसे करेंगे? और इस बात का क्या जवाब है कि रिद्धिमा का ही बेटा 5 साल के बाद उसी रेस्टोरेंट में मारा जाता है? अब वो तो तरुण को ढूंढना पड़ेगा, तो इससे जवाब मिलेगा। लेकिन जब तक तरुण मिल नहीं जाता, हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर कवि की बात को सच मानकर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाया जाए, तो उस दिन घायल होने के बाद तरुण किसी ना किसी हॉस्पिटल में जरूर गया होगा। चांस लेके देखें। चांस लेना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, क्या है कि इधर अंदर बैठ के हड्डियां ठोकने पीटने से तो केस सॉल्व नहीं होता है ना। नहीं सर, मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया। 35-40 साल का कोई भी आदमी 2007 4 अक्टूबर को यहाँ एडमिट नहीं हुआ था। जी हाँ, एक आदमी है जिसको एडमिट किया गया था। इसकी एज है 39 इयर्स। अरे भाई वो फोटो दिखाना सिस्टर को, शायद वही आदमी होवे। कि प्लीज आप अपने रिकॉर्ड से मैच करके बता सकती है क्या ये वही आदमी है? सर, रिकॉर्ड्स की क्या जरूरत है? आप खुद ही चलकर देख लीजिए कि ये वो आदमी है या नहीं। मतलब वो जिंदा है? सर, नाम के लिए जिंदा है। 5 सालों से ये कोमा में है। किसी ने इन्हें बहुत मारा था। हॉस्पिटल के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे, तब से यही हालत है इनकी। ये तरुण नीचे, और वो रिद्धिमा को मारा होता तो फिर उसके बाद दफनाने का भी तो चक्कर था, और वो ये सब कैसा करता? इसकी हालत देखना, फटेले कलिंगड़ की माफी के। अगर ये 5 साल से कोमा में है तो मतलब साफ है कि ये रिद्धिमा को खून नहीं कर सकता। जिस किसी ने भी ये किया वो अब तक आजाद घूम रहा है। अरे यार, ये घूम फिर के अपने हाथ में घंटा ही आया। देखना हासिल क्या हो, अभी फिर से फाइंड आउट करो कौन कातिल है, कैसा किया, क्या किया। ये तोप से छूटे हुए गोले की तरह क्यों फोन कर रहे थे तुम लोग? इतनी क्या अर्जेंसी थी? सर,
डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं सर। फॉरेंसिक टीम के हिसाब से पंकज का डीएनए और तरुण का डीएनए सेम है। क्या? पंकज तरुण और रिधिमा का बेटा? लेकिन तरुण की शादी किसी और से हुई थी और रिधिमा की शादी किसी और से हुई थी। यू एब्सोल्युटली राइट सर। रिधिमा के हस्बैंड और तरुण की वाइफ ये नहीं जानते थे कि रिधिमा और तरुण एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनका एक बच्चा भी है। फिर भी उनको यहां बुला लो। तरुण और रिधिमा की मौत के बारे में जानने वाले सिर्फ ये 2 लोग हैं हमारे पास। उनको बोल दिया सर, आते ही होंगे। इस केस की पूरी खिचड़ी हो गई है। तरुण कोमा में है, रिधिमा और पंकज मर चुके हैं, लेकिन तरुण ने उन्हें नहीं मारा। पंकज इतने सालों बाद उस होटल में क्या कर रहा था? उसकी मौत कैसे हुई? इतने सारे सवालों का हमें जवाब ढूंढना है। ये देखिए सर, वो पंकज जिस आदमी को मिलने आता था ना, ये उसके थोबड़े का स्केच है। तुम्हें पूरा यकीन है ये वही शख्स है? हाँ सर, वो पंकज के दोस्त लोग झूठ काहे को बोलेंगे। जल्द से जल्द इसका पता लगाओ, हमें आदमी चाहिए। ठीक है सर। इसकी यह फ्रेम करो, ऑफिस में लगाओ। थैंक यू सर। आइए सर, ये लीना और दिनेश है। दिनेश जी रिधिमा के हस्बैंड है और हाँ बस 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 ठीक है। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं जी सर। नहीं। लेकिन आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि उनका एक बेटा भी था। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी पत्नी तो स्वर्गवासी हो चुकी है और लीना जी, आपके पति अभी कोमा में है। क्या तरुण का पता चल गया? कहाँ है वो? मुझे उसे मिलना है। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले आप ये तो बताइए, आप में से किसने उन दोनों पर हमला किया और रिधिमा को मार दिया? पर सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप दोनों के पास ये तो वजह थी ना उन दोनों को मारने की। उन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, और लीना जी आप ही ने तो कहा था आपके और आपके पति के रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं। आपने दोनों पे हमला किया, तरुण तो भाग गया और आपने रिधिमा को मारकर वही दीवार में दफना दिया। बोलो, ये सच है क्या नहीं? मैंने रिधिमा को मारा है रेस्टोरेंट में, आग भी मैंने लगा। लेकिन क्यों क्यों किया तूने ऐसा? दिनेश, दिनेश, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर आने के पहले अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर ले। मतलब ये जो मैटर है उसके, अभी देखो क्या हुआ, दिनेश ने रिधिमा को टपकाया, हाँ, और फिर उसके बाद उसने जाके वो तरुण था उसको फोड़ा, और ऐसा फोड़ा कि वो उसके मुंह से कुछ फूट ही नहीं रहा है। लेकिन पते की बात क्या है कि अभी ये दिनेश है, इसको क्या हो गया भाई? क्या हार्ट अटैक बोलेंगे क्या इसको? नहीं ऑफिसर, ये हार्ट अटैक नहीं था, तो फिर दिनेश की मौत कैसे हुई? जहर से। जहर? लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन आया था तब तो बड़ा नॉर्मल था। क्योंकि वो स्लो पॉइजनिंग का शिकार हुआ, जो धीरे धीरे शरीर में पहुंचता है और एक दिन अचानक अपना असर दिखाता है। मतलब दिनेश के घर का कोई आदमी था जो उसको बड़े टाइम से स्लो पॉइजन की डोज दे रहा था। ये भी कौन आ गया नया स्टोरी में जो दिनेश की जान लेना चाहता है? अरे भाई, ये तो तभी पता चलेगा ना जब अपन उसके घर पे जाएंगे। आइए साहब। तुम इधर ही रुको। आदित्य, वो डॉक्टर बोल रहा था ना स्लो पॉइजन क्या है जो भी है, मेरे को तो नहीं लगता इसी खुले में पड़ा है, छुपा के रखे होंगे इधर। एक काम करते, तू उस तरफ देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। सर, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? ये देखिए सर, कुछ अजीब सी स्मेल है। इसको फॉरेंसिक भिजवाते और देखते
क्या मिलता है इसमें। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पॉइजन जरूर इधर ही है, ढूंढते हैं अपन। चल चल सर सर 1 मिनट सर। ये देखिए सर। अरे ये उसका फोटो है ना, वो पंकज जिसको वो रोज गार्डन रेस्टोरेंट में मिलने आता था ना, उसका है। हाँ सर। एक काम करो, वो ड्राइवर को बोलो। ये इसका फोटो इधर क्या कर रहा है सर? ए बाबा, ये किसका फोटो है? साहब ये तो सुनील है। कौन सुनील रे? है तो साहब ये घर का नौकर, पर साहब इसे बच्चे की तरह मानते थे। सर एक और फोटो है। ये तरुण है, ये लीना है, लेकिन ये बच्चा कौन है? अरे स्कीम समझा तू। ये देख, ये इसके बचपन का फोटो है, ठीक है? ये इसकी अब्बी का फोटो है, सुनील है। वो चीज समझा? देख, ये सुनील है ना, ये लीना और तरुण का बेटा है, और ये नौकर बन के दिनेश के घर में रह रहा था, और इसीच ने मारा उसको। अच्छा सुन, ये सुनील किधर है? साहब सुबह तो यही था, पर अब पता नहीं कहाँ है। सर मुझे लगता है कि सुनील को पता लग गया उसका बाप जिंदा है, हॉस्पिटल में है। मैं श्योर हूं वो हॉस्पिटल ही गया सर। राइट। पापा, पापा उठो, पापा उठो, प्लीज उठो पापा। पापा पहचानो मुझे, आपका बेटा सुनील। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप जिंदा हो। पापा उठो ना पापा, पापा उठो प्लीज पापा। सर जी, अब तक सुनील को लीना से पता चल गया होगा कि तरुण जिंदा है। वो यहाँ उससे मिलने जरूर आएगा सर। मुझे मालूम है। सुनील, सुनील, रुक जा वरना गोली चला दूंगा। गरम कपड़े, उसे मार मत, बच्चा है वो, उसका पीछा करो और पकड़ो उसे। देखो इंस्पेक्टर साहब, मुझे पकड़ना नहीं, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अच्छा कूदो। फिर मेरी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कूदो। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मुझे बचा दो। मैं मरना नहीं चाहता है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे। आजा ऊपर। हम मैं नहीं मारा उस दरिंदे दिनेश को, क्योंकि मेरे पापा की इस हालत का जिम्मेदार वो इंसान है। जब मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो पापा घर छोड़कर जा रहे थे। मैंने पहले उन्हें रोका, लेकिन जब वो नहीं रुके तो मैंने साइकिल से उनका पीछा किया तो देखा वो रेस्टोरेंट वाली जगह पे किसी से मिल रहे थे। तरुण, अब हमें भाग चलना चाहिए। कब तक हम ऐसे यहाँ छुप छुप के मिलेंगे? और हमारा बच्चा पंकज कब तक दूसरों के घर में पलेगा? डोंट वरी रिद्धिमा, मैं बहुत जल्द कोई इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हें और पंकज को एक इज्जत भरी जिंदगी देकर रहूंगा। भरोसा करो मुझ पे। शादी मुझसे की, अरे याशी इसके साथ कर रही है। अरे तो छोड़ दो रिद्धिमा। छोड़ दो पापा को। छोड़ दो पापा को। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी दिनेश। मम्मी, नहीं दिनेश, नहीं दिनेश, नहीं।
नहीं दिनेश, नहीं। मम्मी! उस दिन मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ। उस दिन पंकज और मैंने कसम खाई कि इस बात का बदला उस दिनेश से जरूर लेंगे। 5 साल से हम उसकी मौत प्लान कर रहे थे। इस बात की खबर मैंने मम्मी को भी नहीं होने दी। दिनेश के घर पे काम करता था और रोज उसे स्लो पॉइजन देता रहा, लेकिन पता नहीं कैसे उसे हमारे प्लान की भनक लग गई और वो डर गया और उसने पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दी। पंकज की बदकिस्मती थी कि उस दिन वो वहीं था। और आग लगने पर वो वहां से भागा क्यों नहीं? बहुत प्यार करता था अपनी माँ से, इसलिए अक्सर वहां जाकर बैठता था। मैं भी अब वो अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने भी उस आग में अपनी जान दे दी। बदले की आग इंसान को अंधा बना देती है। तू पूरी तरह से अंधा बन चुका है। ले जाओ इसे।